नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर में राज्योत्सव कार्यक्रम के दूसरे दिन मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेन डेका ने शिरकत की है। इस दौरान राज्यपाल रमेन डेका ने नागरिकगणों से अपील करते हुए कहा कि राज्योत्सव के मौके पर अपनी विरासत को सहेजने और छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लें। वहीं राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक युवा राज्य है और युवा अवस्था में ही इस राज्य में कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और क्षमता का प्रदर्शन किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने की। इस मौके पर अपने संबोधन में राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए गौरव का दिन है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना को 24 साल पूरे हो चुके हैं। ये हम सब के लिए ऐतिहासिक क्षण है। इन सालों में हमने एक मजबूत आधार बनाया है, अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ने का संकल्प लिया है। उन्होंने इस अवसर पर राज्य निर्माण का सपना देखने वाले और इसके लिए संघर्ष करने वाले पुरखों को भी नमन किया। इसके साथ उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की प्रशंसा भी की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि रायपुर से हैं, जहां पर राज्योत्सव कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका पहुंचे थे और नागरिकगणों से राज्यपाल रमेन डेका ने अपील भी की है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि दूसरे दिन मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेन डेका ने शिरकत की, तो वहीं छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लिया। और साथ ही छत्तीसगढ़ एक युवा राज्य है जिसको लेकर उन्होंने संबोधित किया और लोगों का उत्साहवर्धन किया है। रायपुर के गुरु घासीदास संग्रहालय में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य अलंकरण की घोषणा लगातार इसी हॉल में होती रही है। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए वहां पर घोषणा कर रहा हूं कि संस्कृति विभाग मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन उन्होंने मुझे अधिकृत किया है। संस्कृति विभाग के सचिव और संचालक इस दौरान मौजूद रहे। और साथ ही साव ने कहा कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई है। 24 सालों का सफर छत्तीसगढ़ ने हर क्षेत्र में तरक्की और प्रगति के साथ किया है। वहीं राज्योत्सव के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि दूसरे दिन के मुख्य अतिथि राज्यपाल रहने वाले हैं, कई आयोजन होंगे और समापन समारोह है और राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाएगा। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां पर पुरस्कार देंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि 36 लोगों के नाम इस पुरस्कार के लिए सामने आए हैं। सभी साथियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज ये एकमात्र ऐसा विषय है, आपके याद के लिए बताना चाहूंगा, पिछले 24 सालों से इसी हाल में इस विषय की पत्रकार वार्ता होते रही है। राज्य अलंकरण की घोषणा लगातार इसी हाल में होती रही है। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए राज्य अलंकरण पुरस्कार की घोषणा आज यहां पर होनी है। सामान्यतः संस्कृति मंत्री इसकी घोषणा करते रहे हैं। संस्कृति विभाग माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी के पास है। उन्होंने मुझे अधिकृत किया है कि मैं आपके बीच आज ये घोषणा करूं और इसके लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। हमारे बीच, हमारे साथ हमारे संस्कृति विभाग के सचिव अंबलगंज जी और संचालक विवेक आचार्य जी मौजूद हैं। और जैसा आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ अलग राज्य की स्थापना भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के दृढ़ संकल्प और छत्तीसगढ़ वासियों के प्रति उनके स्नेह के कारण ये अलग छत्तीसगढ़ राज्य बन सका। ये 24 वर्षों का सफर
इस 24 साल के सफर में छत्तीसगढ़ ने हर क्षेत्र में तरक्की और प्रगति की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय के तृतीय तल में स्थित न्यू ट्रॉमा विभाग में आग लगने की घटना घटित हुई थी, जिसमें कोई भी मरीज और साथ ही मेडिकल स्टाफ घायल नहीं हुआ है। घटना के दौरान आपको बताते चलें कि मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं। न्यू ट्रॉमा की जिस ओटी में आग लगने की घटना घटित हुई, वहां पर ऑपरेशन के बाद साफ सफाई करके ओटी को बंद कर दिया गया था। बगल में जो ओटी था वहां पर ऑपरेशन चल रहा था। ऑपरेशन टीम में 3 से 4 डॉक्टर जो हैं वहां पर और साथ ही अन्य पैरामेडिकल स्टाफ वहां पर मौजूद था। जैसे ही उन्होंने धुआं उठता देखा, तुरंत इसकी सूचना प्रबंधन को दी गई। इसके साथ ही प्रबंधन ने आग लगने की घटना के दौरान तुरंत तत्परता दिखाते हुए अस्पताल के स्टाफ की मदद से मरीज और डॉक्टरों को सुरक्षित बाहर निकाला है। ऑपरेशन टीम के डॉक्टरों को धुएं के कारण सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्होंने ऑब्जर्वेशन में भर्ती रखा गया और सभी सामान्य स्थिति में हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस घटना की सूचना मिलते ही तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर मरीज के परिजनों और डॉक्टरों से मुलाकात की। उनके स्वास्थ्य के संबंध में इलाज कर रहे डॉक्टरों से जानकारी ली। उन्होंने घटना को लेकर अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों की त्वरित तत्परता और सूझबूझ की तारीफ की है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर बागेश्वर धाम सरकार की छत्तीसगढ़ में यात्रा करने को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बागेश्वर धाम की धर्मांतरण के खिलाफ यात्रा से घबराई हुई है। कांग्रेस हमेशा धर्मांतरण की पक्षधर रही है और हम धर्मांतरण के खिलाफ हैं। इस यात्रा का स्वागत करते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस संतों को सलाह ना दे। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर बागेश्वर धाम सरकार की छत्तीसगढ़ में यात्रा पर बात की है और साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रा करने को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया का पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बागेश्वर धाम की धर्मांतरण के खिलाफ लगातार यात्रा से घबराई हुई है। कांग्रेस हमेशा धर्मांतरण की पक्षधर रही है और हम धर्मांतरण के खिलाफ हैं और इस यात्रा का स्वागत करते हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस संतों को सलाह ना दे। समर्थक कांग्रेस और धर्मांतरण के समर्थक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज को जरूर ये खराब लग रहा होगा कि बागेश्वर धाम जी इस धर्मांतरण के खिलाफ में जब पदयात्रा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको तकलीफ हो रही है। बागेश्वर धाम को यह सलाह देना कि यहां पदयात्रा की बजाय माननीय मोदी से मिलकर कानून बनाएं। जिन कानूनों पर कांग्रेस को विश्वास नहीं है, जिस कानून का उल्लंघन कांग्रेस के नेता करते हैं, प्रदेश कांग्रेस के नेता करते हैं, इसका ताजा उदाहरण बलरामपुर की घटना, सूरजपुर की घटना और बलौदा बाजार की घटना इस बात को इंगित करती है। अब इस देश के जो संत हैं उनको भी क्या कांग्रेस से सलाह देंगे? मुझे लगता है कानून से ज्यादा मजबूत इस देश के नागरिक हैं जो स्वयं इस बात को समझते हैं कि देश हित में धर्मांतरण ठीक नहीं है। लोक लुभावन पैसे का लालच देकर धर्मांतरण कराना ये कांग्रेस के लिए हो सकता है ठीक हो, लेकिन ये देश के नागरिकों के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हम बागेश्वर धाम की इस पदयात्रा का स्वागत करते हैं। इस देश में, इस प्रदेश के अंदर में धर्मांतरण का कोई मतलब नहीं है और धर्मांतरण का कोई औचित्य नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं। हो सकता है दीपक बैज और कांग्रेस की मजबूरी हो सकती है कि वोट बैंक के लिए वो धर्मांतरण का सहारा लेते हैं। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बस्तर ओलंपिक पर बयान देते हुए कहा कि बस्तर ओलंपिक हर क्षेत्र की विधाओं में अच्छा रहा है, सभी हमेशा से अव्वल आते रहे हैं। बस्तर ओलंपिक की तैयारी भी पूरी है, लोगों के लिए एक अच्छा कार्यक्रम साबित होगा और बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हो गई है। हर विधाओं में सदैव अग्रणी रहा है,
वहाँ की चाहे प्राकृतिक सुंदरता हो, चाहे वहाँ का खेल कूद हो, चाहे वहाँ का सांस्कृतिक महोत्सव हो, चाहे वहाँ के लोग हों, सभी हमेशा अव्वल नंबर में रहते हैं। वहाँ की माता दंतेश्वरी, वहाँ का चित्रकूट जलप्रपात, तो निश्चित रूप से बस्तर ओलंपिक उसकी तैयारी पूरी तरह से है और अच्छा ही उसमें लोगों के लिए वो अच्छा कारगर साबित होगा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है, जिसमें दक्षिण उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस किस हिसाब से देख रही है दक्षिण उपचुनाव को, ये उनका मामला है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर हैं। हमारे दो मंत्री कार्यक्रम में गए थे और कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल भी हुए। मैं लगातार जा रहा हूं, डिप्टी सीएम का भी कार्यक्रम होना है और राजेश मूरत, अजय चंद्राकर, सभी नेता मंत्री चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। कांग्रेस के बयान पर स्वास्थ्य मंत्री का पलटवार सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस किस हिसाब से उपचुनाव को देख रही है। जमीनी स्तर पर सभी हमारे कार्यकर्ता कार्यरत हैं और साथ ही उन्होंने दक्षिण उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस किस हिसाब से देख रही है दक्षिण उपचुनाव को, ये उनका मामला है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर दो मंत्री कार्यक्रम में गए थे और कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल भी हुए और मैं लगातार जा भी रहा हूं। डिप्टी सीएम का भी कार्यक्रम होना है। राजेश मूरत, अजय चंद्राकर, सभी नेता मौके पर शामिल होंगे। कांग्रेस पता नहीं किस हिसाब से देख रही है। हमको तो कांग्रेस का ही कोई व्यक्ति दक्षिण रायपुर में एक भी व्यक्ति नजर नहीं आता। मैं खुद प्रभारी हूं और आप देखेंगे कि हमारी देर रात तक बैठकें होती हैं, रात को सभी लोग कार्यक्रम बनाते हैं, दिन भर सारे लोग फील्ड में जाते हैं। हमारे तो बूथ स्तर तक के कहीं भी आप चले जाइए कार्यकर्ता मिल जाएंगे। वो कांग्रेस को पता नहीं इसलिए नहीं दिख रहे हैं कि कांग्रेस खुद ही फील्ड में नहीं आ रही है, तो कहां से दिखेंगे उसको। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने सचिन पायलट के दौरे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट का दौरा हो या फिर किसी का भी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ अपराधी घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर उन्होंने कहा कि अपराध पर लगातार हमारी सरकार विराम लगाने के लिए मॉनिटरिंग कर रही है। हमारी सरकार लगातार इसमें काम कर रही है। सरकार चिंतित है, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर हुई फायरिंग के फरार आरोपी के महापौर एजाज के साथ फोटो वायरल हो रहे। श्रीवास्तव ने सवाल पूछा कि हर अपराध के पीछे कांग्रेस की संलिप्तता क्यों है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व सीएम भूपेश बघेल इस सवाल का जवाब दे। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कांग्रेस और उसके दिगर संगठनों से जुड़े लोग आपराधिक, हिंसक और विभाजनकारी गतिविधियों में संलिप्त पाए जा रहे हैं। कांग्रेस के आपराधिक चेहरे लगातार उजागर हो रहे हैं। आपको बताते चलें कि जेल के बाहर गोलीकांड को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस दौरान महापौर के साथ फरार आरोपी की फोटो जो है वो वायरल हो रही है। साथ ही महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर फायरिंग के फरार आरोपी महापौर एजाज के साथ फोटो वायरल हुई है और कांग्रेस की संलिप्तता क्यों है। साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व सीएम भूपेश बघेल इस पर जवाब दें। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कांग्रेस और उसके दिगर संगठनों से जुड़े लोग आपराधिक, हिंसक और विभाजनकारी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं। आखिर कांग्रेस का हाथ है। वैसे भी कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो पंजा ही है, लेकिन इस पंजे का कितना दुरुपयोग छत्तीसगढ़ में हो रहा है कि हर एक जो अपराध हो रहा है उसके पीछे जो जांच हो रही है, जो अपराधी पाए जा रहे हैं, उसमें कांग्रेस के नेता इन्वॉल्व हैं। चाहे सूरजपुर की बात करें, चाहे बलरामपुर घटना की बात करें, चाहे लोहारीडी की बात करें,
हर जगह कहीं न कहीं कांग्रेस के पदाधिकारी उसमें संलग्न पाए जा रहे हैं। चाहे बड़ौदा की बात करें, जहां पर देवेंद्र यादव जी आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज कल जो घटना हुई है इस रायपुर शहर के अंदर में सेंट्रल जेल के सामने, दो मौधापारा के जो बदमाश जिन्होंने गोली चलाई, लेकिन तीसरा जो फरार जो अपराधी है उसके चित्र आज रायपुर के महापौर के साथ में दिखाई दे रहे हैं। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? और दीपक बैज जी कहां छुप कर बैठे हैं? दीपक बैज जी को बताना चाहिए कि कल जो गोली चली है उसका एक जो फरार अपराधी है जिसके पीछे पुलिस प्रशासन लगा है, उसके चित्र महापौर के साथ में आ रहे हैं। दीपक बैज जी को बताना चाहिए, भूपेश बघेल जी को बताना चाहिए कि आखिर अपराध से इतना प्रेम कांग्रेस के नेताओं को क्यों है, और क्या कांग्रेस में पदाधिकारी बनना, ये संगठन में आने की प्राथमिकता यही है क्या कि पहले आप अपराधी रहो फिर कांग्रेस के पदाधिकारी? रायपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में यातायात थाना प्रभारी टाटीबंद, भनपुरी और पचपेड़ी नाका और फाफाडी की ओर से पुलिस थाना प्रभारियों के साथ संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया है। इस दौरान पुलिस ने रायपुर बिलासपुर हाईवे पर मुख्य मार्ग पर सर्विस रोड में अवैध पार्किंग करते हुए लोक मार्ग में बाधा डालकर खतरनाक और असुरक्षित तरीके से राहगीरों के लिए दुर्घटना का कारण बनने वाले ट्रकों, भारी वाहनों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत कार्रवाई की गई है। थाना आमा नाका, कबीर नगर और साथ ही तिल्दा नेवरा में अपराध पंजीबद्ध कराया गया। और इसी प्रकार से हाईवे रायपुर अभनपुर में यातायात पचपेड़ी नाका प्रभारी की ओर से थाना माना और साथ ही टिकरपारा के रूप में जो यहाँ पर है उन्होंने अभियान चलाया। साथ ही हाईवे में मुख्य मार्ग और सर्विस रोड में वाहन चालकों की तरफ से असुरक्षित तरीके से वाहन खड़ा करने के कारण लगातार सड़क दुर्घटनाओं में लोग प्रभावित हो रहे हैं। रायपुर में भारतीय सड़क कांग्रेस का एक बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 8 से 11 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें देश भर और कुछ विदेश से भी प्रतिनिधि रायपुर आएंगे। इसके शुभारंभ के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी आएंगे और इसी के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि लगभग 3000 प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे और अलग अलग सेशन होंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो भी प्रतिनिधि आएंगे उन्हें छत्तीसगढ़ की झलक भी देखने को मिलेगी। भारतीय सड़क कांग्रेस का एक बड़ा अधिवेशन होना है और जिसकी जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 8 से 11 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलने की बात कही है और उन्होंने ये भी कहा कि देश भर और कुछ विदेश से भी प्रतिनिधि रायपुर आएंगे। इसके शुभारंभ के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी आएंगे और इसी के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अधिवेशन रायपुर में होने जा रहा है। 8 से 11 ये अधिवेशन चलेगा। देश भर से और कुछ विदेशों के भी प्रतिनिधि आएंगे। लगभग 3000 प्रतिनिधि इस दौरान आएंगे। अलग अलग टेक्निकल सेशन होंगे। इंडियन रोड कांग्रेस का शुभारंभ केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के हाथों होना है। जो प्रतिनिधि आएंगे उन्हें छत्तीसगढ़ की झलक भी देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता और छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधन, इसकी झलक उन्हें दिखाने की तैयारी हमने की है। जो प्रतिनिधि आएंगे उन्हें आसपास के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के यात्रा कराने की भी तैयारी हमने की है। तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से देश भर के लोग छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और छत्तीसगढ़ की ताकत को जानेंगे और इसका बड़ा लाभ आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को मिलेगा। रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।
इस दौरान किरण सिंह देव ने प्रदेश के कानून व्यवस्था पर कांग्रेस के द्वारा भ्रम और डर का वातावरण बनाने का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि ये वातावरण कांग्रेस निर्मित कर रही है। छत्तीसगढ़ को 5 सालों में अपराध का गढ़ बना दिया है। जिन जगहों पर बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस घोषणा पत्र के वादों को पूरा नहीं कर पाई, इसलिए अब सभी जगह का माहौल खराब कर रही है। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जहां कानून व्यवस्था ठीक से चल रही है, वहां पर जनता को उकसाया जा रहा है, सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बलौदाबाजार की घटना हो या फिर कोई भी, सभी में कांग्रेस के लोग संलिप्त पाए गए हैं। हर घटना के पीछे कांग्रेस के नेता ही शामिल हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, इसे बिगाड़ने ना। इस काम पर जो मेरी जानकारी में है, लगातार इस पर सरकार की दृष्टि से हो, गृह मंत्रालय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के बीच में और बिंदुवार इस विषय पर चर्चा भी हो रही है। जितने भी प्रकार की विषय आते हैं और सरकार बड़ी कठोरता के साथ उन विषयों पर संज्ञान भी ले रही है और उस पर सभी प्रकार के निर्णय भी लेंगे। मेरा यह विषय इसमें कांग्रेस की सरकार में 5 साल किया था और यूपी और बिहार या किसी राज्य की तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। हम किसी राज्य के बारे में नहीं बोल सकते। इसमें हमको अपने स्थान पर किस तरीके से शांति, आपने क्या किया 5 साल में कितनी घटनाएं होती रही, उन घटनाओं पर कितना संज्ञान लिया गया, उन घटनाओं को किस तरीके से उसका निराकरण कितना हुआ, कितने अपराधी पकड़े गए, कितने अपराध के पूरे देश में ये चर्चा चली। अब आप बोलोगे यूपी, आप बोलोगे बिहार, ये उस तरफ डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने 5 साल के कार्यकाल की आप श्वेत पत्र जारी करें। नहीं, ये सरकार का विषय निश्चित रूप से, और मैंने बार बार इस बात को कहा है कि सरकार से जितनी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से या संबंधित विभागों से जो हम लोग समय समय पर बैठ के कोई चर्चा विषय में आता है तो इस पर निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे विषय एक साथ चलते हैं तो एक एक करके एक एक विषय पर निश्चित रूप से इसमें संज्ञान होगा। और मुझे लगता है कि अपना अभी दक्षिण के जो चुनाव का परिप्रेक्ष्य में और उसके बाद तुरंत से बहुत तेजी के साथ और वे सब कामों पर और गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए। रायपुर दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व सांसद सुनील सोनी ने रायपुर के मौलाना अब्दुल राव वार्ड में जनसंपर्क किया है। इस दौरान उन्होंने कालीबाड़ी स्थित काली मंदिर में दर्शन कर क्षेत्र के सुख समृद्धि की कामना की और इस जनसंपर्क में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौके पर मौजूद रहे और साथ ही बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने आगामी उपचुनाव को लेकर कहा कि रायपुर दक्षिण में लंबे समय से कमल खिलता रहा है और इसके पीछे की वजह रायपुर दक्षिण की जनता का बीजेपी का अटूट विश्वास है और इसी विश्वास और समर्थन के कारण ब्रजमोहन अग्रवाल विधायक और कैबिनेट मंत्री और अब सांसद के रूप में रायपुर के विकास में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। मुझे भी पहले महापौर और सांसद के रूप में रायपुर की सेवा का अवसर मिला है। महापौर और सांसद के दायित्व के साथ हमने रायपुर के विकास के लिए जो कार्य किए हैं उसे देखते हुए जनता अपना अपार स्नेह और आशीर्वाद मुझे इस जनसंपर्क में प्रदान करेगी। थानागंज क्षेत्र के केंद्रीय जेल रायपुर के सामने मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराधियों ने कट्टा से साहिल निवासी टिकरापारा रायपुर पर सुनियोजित तरीके से फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसके बाद सूचना पर थानागंज में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमों को लगाया गया। साथ ही रायपुर की सभी सीमाओं पर चेक पोस्ट लगाने के साथ ही नाकेबंदी भी की गई है। इसी के बीच आरोपी रायपुर से बाहर भागने की फिराक में थे, लेकिन उन्हें रायपुर और दुर्ग जिले के सीमा पर नंदवन के समीप घेराबंदी कर हिरासत में लिया गया है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।